Assalamu alaikum student. Muhammad Imran from City Public School. Student, I am going to teach the topic quadratic equation in standard quadratic form. तो हमने कल भी क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट सॉल्व किए थे और इसका इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। इसका पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। तो जैसा कि मैंने एक दो स्टेप टाइम को मद्देनजर रखते हुए पहले ही लिख दिया है, यहाँ ये क्वेश्चन लिखा हुआ है x प्लस 4 ओवर एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 ओवर एक्स। दो फ्रैक्शन में प्लस या माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये 4 इधर प्लस हो रहा है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, इधर प्लस हो रहा है इधर माइनस, ताकि इधर दो ही टर्म रह जाए। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों डिफरेंट नंबर नीचे हैं, एक x माइनस 2 है और एक x है। जब दो डिफरेंट नंबर हो तो दोनों को एलसीएम में लिख दिया जाता है, तो मैंने इन दोनों को एलसीएम में लिख दिया। फिर मैंने कल आपको बताया था कि सेम नंबर से काट दें, लेकिन ये तसव्वुर में काटे, दिल में काट दें कि ये x माइनस 2 से कट गया है, तो x बच गया, ये आपस में कट गए, ये बच गया। काटना नहीं है, बस दिल में सोच लें कि ये कट गया है, x बच गया। x को उसी के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, x इंटू एक्स प्लस 4। इसी तरह माइनस ये x से कट गया, तो x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 2 का स्क्वायर बन जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये x स्क्वायर माइनस 4 प्लस का 4x, इधर माइनस है इसलिए ब्रैकेट में हम काम करेंगे, बाय माइनस हो तो ब्रैकेट में काम करते हैं क्योंकि बाद में साइन चेंज करने होते हैं। अब इसका फॉर्मूला ओपन करें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसकी इक्वल होगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है यहाँ पे, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, ये x से मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर और ये 2x, और इधर आ जाएगा माइनस 4। फिर ऊपर वाले स्टेप में ये पहले वाला एज इट इज आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x। अब इस माइनस को की वजह से अंदर के साइन चेंज होंगे और साथ साथ इसको हम सिंप्लीफाई भी करेंगे, तो पहला आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर, फिर ये माइनस की वजह से ये प्लस और 2 का स्क्वायर 4, फिर ये माइनस की वजह से ये वाला माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ भी 2 2s आर 4x, और ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये उस तरफ चली जाएगी और माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 2x। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। अब प्लस का 4x मिलके 8x बनाएंगे और माइनस का 4, देखें प्लस का 4 और प्लस का 4x प्लस का 8x और ये माइनस का 4, इधर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस 4x स्क्वायर और माइनस का माइनस माइनस प्लस 4 2s आर 8x। अब ये सारी वैल्यू एक तरफ लेके चलते हैं, ये x स्क्वायर वाली वैल्यू उधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये सबसे पहले लिखेंगे 4x स्क्वायर, फिर ये x वाली लिखेंगे, पहले ये वैल्यू सबसे उधर चली गई, फिर ये प्लस का 8x, और इधर से ये जो 8x है ये उधर जाके माइनस का 8x, और फिर ये लास्ट में माइनस 4, इधर अब कुछ नहीं बचा 0। फिर देखें 8x से कट गया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू हमारे पास बचेगी। तो इनमें से इन दोनों में से अगर 4 को कॉमन ले लिया जाए भाई, 4 दोनों में 4 है, 4 को कॉमन लेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों में 4 है, यहां से 4 बाय कॉमन गया तो x, यहां से 4 बाय कॉमन गया तो 1 रह जाएगा, क्योंकि जब सब कुछ कॉमन चला जाता है तो 1 रह जाता है।
अब ये 4 उस तरफ 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 0/4, तो ये x² -1 0/4 0 ही होता है। तो देखें ये हमारे पास प्योर फॉर्म बन गई है। क्योंकि क्वेश्चन में था पॉइंट आउट प्योर फॉर्म, तो देखें एक x² वाली और एक कांस्टेंट, ये प्योर फॉर्म है। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 और 3 की तरह ही है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करता हूँ, मीन्स के पहले क्वेश्चन का आखिरी पार्ट नंबर 6 सॉल्व करने लगा हूँ। स्टूडेंट मैंने ये क्वेश्चन इसी का पार्ट नंबर 6 लिख लिया है और ये सारा क्वेश्चन लिखा, और इसका फर्स्ट स्टेप यही होगा कि दो फ्रैक्शन के दरमियान प्लस है, हम एलसीएम लेंगे। अगर दोनों नंबर डिफरेंट है, नीचे वाले दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो, तो दोनों को एलसीएम में लिख लिया जाता है, जैसा कि मैं हर क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ। अब फिर वही रूल होगा, ये इनका एलसीएम ले लिया और ये एज इट इज लिख लिया। रूल क्या है, सेम काट दें, लेकिन तसव्वुर में दिल में काटें, ऊपर लाइन नहीं लगानी। ये इससे कट गया, ये बच गया, ये ऊपर वाले नंबर से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x+3 मल्टीप्लाई बाई x+1। इसी तरह ये प्लस, यहाँ पे ये सेम नंबर से काट गया x+3 से, तो ये जो x+2 है ये ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि ये दोनों सेम नंबर हैं इसलिए ये स्क्वायर बना देंगे, ये स्क्वायर बना देंगे। सेम नंबर मल्टीप्लाई हो तो वो स्क्वायर होता है। देखें x+3 से कट गया, x+2 इस x+2 से मल्टीप्लाई होकर उसका स्क्वायर बना देगा। ये एलसीएम का तरीका होता है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहली वैल्यू को दोनों के साथ, कल भी सीखा था हमने मल्टीप्लाई। ये बनेगा x² + x, x को x से किया मल्टीप्लाई तो x², x को 1 से किया तो x। इसी तरह 3 को करेंगे 3x और 3 1s are 3 प्लस माइनस का खास ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्योंकि प्लस है, अब हमें कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। इधर a + b का होल स्क्वायर ओपन करें, क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट नंबर को पकड़े इसके साथ, x² + 3x, x ने दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को दोनों के साथ, प्लस का 2x और प्लस का 6, 2 3s are 6, ये 25/12 एज इट इज लिखा जाएगा। अब x² वाली पहले चेक करेंगे, एक x² वाली ये है, एक x² वाली ये है, इसको इकट्ठा कर लें, x² + x²। फिर x वाली, ये x, ये प्लस का 3x और साथ ही ये देखें, ये लास्ट वाला 2 2s are 4x, इसको भी उधर ही ले जाए। अब ये क्या बच गया, प्लस का 3 और प्लस का 2 का स्क्वायर होता है 4। तो इस स्टेप में मैंने एक तो इनको सिंपलीफाई भी किया और एक कैटेगरी की वैल्यू सिमिलर टर्म्स इकट्ठी की हैं। ये x² वाली, फिर गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बस इनको हमने सिंपलीफाई किया है। जैसे ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 2 2s are 4x, ये इधर लिखा, पहले x² वाली, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट। नीचे क्या हो जाएगा, ये x², ये x वाली और x वाली आपस में प्लस हो सकती हैं, ये प्लस का 5x प्लस का 6 और ये 25/12। फिर उसके बाद x² और x² प्लस होके 2x², इधर 1 3 4 4 और 4 8, ये 8x, और यहां इनको प्लस करेंगे तो 7, इधर 25/12, नीचे x² + 5x + 6। अब क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है, जो नीचे नंबर है वो उधर मल्टीप्लाई, जो इधर नीचे नंबर है वो उधर मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। तो ये 12 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 × 2x² + 8x
प्लस 7 और दूसरी तरफ ये 25 इस सब के साथ मल्टीप्लाई होगा 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये जो नीचे नंबर है ये ऊपर जाके 25 के साथ, इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। करें 12 को मल्टीप्लाई, ये बनेगा 24x स्क्वायर प्लस का 12 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, 12 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करने से ये 96 बनेगा, 96x और प्लस ये 84 बन जाएगा। इसी तरह 25x स्क्वायर 25 को जब 5 के साथ करेंगे तो ये 125x और 6 के साथ करेंगे तो 150 बन जाएगा। अब क्योंकि अगर ये वाली वैल्यू उधर लेके जाऊं 25x स्क्वायर को उधर लेके जाऊंगा तो फिर आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि ये इधर प्लस किया उधर जाके माइनस की हो जाएगी तो आंसर नेगेटिव आएगा। आंसर को पॉजिटिव रखने के लिए मैं ये वाली सारी वैल्यू इधर वाली सारी वैल्यू इस तरफ ले जाऊंगा। तो ये पहले से 25x स्क्वायर है, इधर से ये 24 माइनस का हो जाएगा 24x स्क्वायर, इधर प्लस का इधर आके माइनस का। फिर ये पहले से 125x है, ये 96 इधर आके माइनस का 96x बन जाएगा। फिर उसके बाद ये पहले से ही यहाँ पे प्लस का 150 है और ये 84 इधर आके माइनस का 84 हो जाएगा, ये इधर आके माइनस का 84। उसके बाद इधर कुछ भी नहीं बचा, 0 रह गया। अब इनको करें प्लस, 25 में से 24 निकालेंगे तो 1x स्क्वायर आ जाएगा। तो 125 में से अगर आप माइनस करेंगे 96 तो प्लस का 29x बच जाएगा। इसी तरह 150 में से अगर आप माइनस करेंगे 84 तो हमारे पास प्लस का 66 बचेगा, ये 0 है इधर। इन दोनों को प्लस माइनस किया, इन दोनों को अलग से प्लस माइनस, इन दोनों को अलग से प्लस माइनस। अब क्या होगा, अब बस इसको सीधा करके लिख लें, ये x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 और ये 0 इस तरफ लगा दें तो देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस तरह ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पहले क्वेश्चन में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना सीखी है, इसकी आगे हर क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं।